बिजली का बिल हाफ, पानी का बिल माफ़, और किसानों के पूरी तरह जो केसीसी या कोई किसी तरह का ऋण है वो माफ़ किया जाएगा। ये तो तमाम योजना वर्तमान में जो सांसद रहे हैं उनकी नीतियाँ और भाजपा की जो जनविहित में कोई कार्य नहीं थे। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से हुजूम उमड़ा है और यहाँ पर सुरक्षा बल भी काफ़ी तैनात है और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता काफ़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और जीत दर्ज करके यहाँ से जा चुके हैं पुष्पेंद्र सरोज। और आपको बता दें कि यहाँ से तकरीबन 1 लाख के अधिक वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं कौशाम्बी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दयाशंकर सिंह यादव जी और बात करेंगे आज जिस प्रकार से युवा कैंडिडेट, अगर हम बात करें हिंदुस्तान के सबसे युवा कैंडिडेट हैं और 1,05,000 मतों से जीत दर्ज कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद रहे 2 बार के विनोद सोनकर को उनको पराजित किया। आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यहाँ से समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और उस दरमियान भी आप जिला अध्यक्ष थे शायद मेरी जानकारी में। तो दयाशंकर सिंह जी के नेतृत्व में 22 का भी चुनाव लड़ा गया कौशाम्बी का। बिल्कुल 22 का भी स्वागत है आपका। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 में भी आपके नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा गया, वहाँ भी क्लीन स्वीप हुई और 24 में भी क्लीन स्वीप हुई। क्या विजन रहा है और जहाँ एक तरफ मोदी की गारंटी रही वो कामयाब नहीं हो पाई कौशाम्बी में? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो सांसद रहे हैं उनकी नीतियाँ और भाजपा की जो जनविहित में कोई कार्य नहीं थे उसी को हम लोग भुनाते, जनता के बीच में अपनी बात करते, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया था उसको बता के और उनके पुराने कार्यों को गिना के हम लोग जो जनता के बीच में जाते रहे और समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां गिनाते रहे। और हमारे जो है, मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे बीच में सबसे नौजवान प्रत्याशी आदरणीय पुष्पेंद्र सरोज जी को ले आए और हम लोग उनके साथ जनता के बीच में जाते थे, अपनी बात बताते थे, समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ थी उनको बताते थे और अपने लिए वोट मांगते थे, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते थे। और सबसे ज़्यादा मैं बधाई दूंगा अपने सेक्टर बूथ के साथियों को, पदाधिकारियों को, सब लोग तन मन धन से हम लोगों के साथ लगे थे और हम लोग उन्हीं के दम पर पूरी तरह से ईमानदारी से काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, लोगों से मिलते रहे, अपनी अपील करते रहे और उसका परिणाम है कि हम लोग चुनाव 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत गए। 22 में भी जादुई आंकड़ा यहाँ से निकला। ये कौशाम्बी बहुत हॉट सीट मानी जाती है। कौशाम्बी केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद रहा है अभी और 22 में भी आपके नेतृत्व में यहाँ से समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप की है, तीनों विधानसभा सीटें जीत दर्ज की है। 24 में भी वही जुनून कार्यकर्ताओं के अंदर दिखा। देखिए, हम लोग अभी मैं कह रहा था ना कि समाजवादी पार्टी के कामों को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कामों को हम लोग जो है जनता के बीच में ले जाते थे, बताते थे और हम लोगों का एक जो मिशन था नौजवानों को नौकरी देना। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित ही नौजवानों को नौकरी मिलेगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, किसानों के ऋण को भी बिजली का बिल हाफ, पानी का बिल माफ़, और किसानों के पूरी तरह जो केसीसी या कोई किसी तरह का ऋण है वो माफ़ किया जाएगा। ये तो तमाम योजनाएं हैं समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है और अक्सर हो रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत की आई नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है। निश्चित आप देखिएगा कि हम लोग जनता काम करेंगे और सरकार बनाएंगे और हम सरकार चलाएंगे। ये मैं आपसे बड़े पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि बहुत व्यस्ततम समय है, कौशाम्बी में किन किन मूलभूत सुविधाओं और किन किन उन चीज़ों को लाएंगे जो कि यहाँ के जनता के लिए सुलभ होगी? क्या कमियाँ रही हैं, किन मुद्दों को लेकर ग्राउंड? कौशाम्बी जनपद में शिक्षा चिकित्सा की बहुत ज़रूरत है और गरीब के लिए कल्याण हो, उनके लिए कोई योजनाएं आ जाए, इस तरह कोई फैक्ट्री वगैरह। जैसे मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा था कि कौशाम्बी जनपद में अगर 2022 में आपकी सरकार बने तो हमको गन्ना मिल दे दीजिएगा। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 3 सीट जिताओ, हमने 3 सीट जिता दिया, मगर सरकार नहीं बनी। सरकार बनती तो गन्ना कहेंगे निश्चित। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन किए थे, अभी एक पत्र आया था लखनऊ से, उसमें भी मैंने लिख के दिया कि हमारा छोटा जिला है, दलित बाहुल जिला, गरीब जिला, हमारे यहाँ के तमाम लोग बाहर देश विदेश जाते हैं काम करने, पंजाब हरियाणा दिल्ली, तो हमारे यहाँ मिल हो जाएगी तो हम लोग आराम से बहुत नौजवान युवा काम पा जाएंगे, कम से कम 60,000 लोगों को काम मिल जाएगा। वो अपने ज़िले में रहेंगे, अपने परिवार के बीच में रहेंगे और अपने घर में रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे दयाशंकर सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, और इन्होंने इनसे रूबरू कराए हैं। इन्होंने कहा है कि 22 में अगर सरकार बनती तो यहाँ पे गन्ना मिल और चीनी मिल यहाँ पे लगाया जाता, लेकिन सरकार नहीं बन पाई है। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने को लेकर के अग्रसर हैं। अब देखा यही जाएगा कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना पाती है, एनडीए सरकार बनाती है। हालांकि अभी तक पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं आई है 24 में। अब हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहेगा P9 समाचार के साथ। जय हिंद।